इसलिए बोलते हैं इस एरिया को राव शेखावाटी। तो शेखावाटी के अंदर आपको बहुत सारी हवेलियाँ मिलेगी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम लोग स्नेह राम लाडिया हवेली को अच्छे से एक्सप्लोर किए। अब हम लोग उसके आगे एक्सप्लोर करेंगे। आज के एपिसोड में हम लोग मंडावा के पानी के कुएं विजिट करेंगे, जहां बने हैं अद्भुत भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स। जाएंगे मंडावा के प्रसिद्ध सोने के कमरे में, एक्सप्लोर करेंगे फ्रेस्को जिनमें भगवान विष्णु के जीवन के कई जाने अनजाने कहानियां बताई गई है, और भी बहुत कुछ। दो हवेलियाँ दो भाइयों की, लेकिन इनके जो मालिक है ना, अभी इसके अंदर मतलब लॉकडाउन से 2 या 2.5 साल हो गए। ये वैसे बंद करा के इन्होंने इसके अंदर काम चल रहा है रिपेयरिंग का। इस हवेली का नाम है गुलाब राय लडिया। और वो थी सनी राम लडिया। और अभी इसके अंदर काम चल रहा है। अच्छा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये लोग इस बिल्डिंग को कन्वर्ट में होटल में करेंगे। अच्छा, इसको होटल, लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ। ये भी मतलब लॉकडाउन से पहले ये विजिट के लिए थी पहले हवेली। अच्छा। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ इस हवेली में रहते थे ना लोकल यहाँ के केयरटेकर, उनको कुछ खर्चा पानी दे के उनको तो और कहीं सेट कर दिया, क्योंकि ये जो इनके मालिक थे वो तो बाहर रहते थे। तो जो मालिकों ने जिनको दे रखा था बिल्डिंग, वो उन्होंने कर लिया धीरे धीरे कब्जा। उनको खर्चा पानी दे के उनको तो कर दिया बाहर दूसरी कहीं से। यहाँ पे पीके का एक तो शूटिंग हुआ था, यही वाला जगह था। यही वाला जगह पे पीके का एक शूटिंग। हाँ, वो उसमें वो आमिर खान यहाँ पे गया, उसके गिर गया था। हाँ, वो गिर गया था ना। ये वाला जो काम ना, हाँ। ये उस पे बना हुआ जैसे वो होता है ना चूना प्लस मेथी। मेथी के वो होते हैं ना लड्डू जो बना के खाते हैं बूढ़े लोग, और प्लस जैसे गुड़, ये तीनों चीज़ मिक्स होती है। अच्छा। इसलिए हवेलियाँ बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी जो पकड़ होती है ना, वो उन चीज़ों से होती है। बाकी मंडावा की होली बहुत फेमस है। होली देखने के लिए सर यहाँ पे इतने फॉरेनर आते थे स्पेशल होली के लिए। अच्छा। मतलब इतने लोग आते थे यूरोप के, इंग्लिश कंट्री के, बहुत सारे। हमारे को मतलब समय नहीं मिलता था कि ये चीज़ भी दिखाएं। मतलब अपन भी मतलब होली खेले और घर पे मिलाएं सदियों के साथ, वैसा भी टाइम नहीं मिलता था। ये वाला गली में भी पीके का शूटिंग है। हाँ बिल्कुल, यहाँ बताएंगे आपको। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पीके के अंदर नाई की दुकान बनाई थी, जिसके अंदर आपको दिखेगा हाथी और ऊंट और घोड़े। वो जैसे वो यूं उंगली करता ना, वो यही ऊंट था। और प्लस उसके सामने वो एक सब्जी मार्केट होता था, यहाँ बेटा वो यहाँ बनाया था, जिसके अंदर वो जैसे वो दिखाते ना मूली गाजर, वो सब यहाँ। लेकिन ये जो एरिया ना, ये स्पेशल ओनली मूवी के लिए है। अच्छा। प्लस यहाँ शांति है, गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैफिक नहीं इतना। और उसके बाद में जैसे वो मतलब शूट करते थे ना, तो ये एरिया एकदम पूरा वो कर देते थे, बंद कर दिए। बंद एकदम ब्लॉक। अच्छा। क्योंकि उनके पास वो मतलब गवर्नमेंट से, नगर पालिका से सब होती थी परमिशन। और ये जितनी भी हवेलियाँ हैं वहाँ से लेके मतलब वो लास्ट में त्रिकोण से कोने से और यहाँ तक ये सब हवेलियाँ बंद है। और इनके मालिक सब बाहर रहते हैं। सब बाहर है। सब बाहर।
आ रही ना दिवाली, तो वो लोग आएंगे। अच्छा। लेकिन वो आएंगे तब यहाँ नहीं रुकेंगे, वो होटलों में रुकते हैं। वो सिर्फ आते हैं, वो चेक कर जाते हैं भाई कैसी क्या है। ये छतरिया है क्या? नहीं सर, ये कुआं है पानी का। अच्छा, ये कुआं। छतरी जो होगी उसके अंदर आपको ये जो सामने वो 4 पिलर दिख रहे हैं ना, वो 2, वो नहीं होगा छतरी के अंदर। छतरी के अंदर सिर्फ ऐसे वो होते हैं, वो क्या ना जिसको बोलते हैं गुम्बल राउंड वाले, वो काफ़ी मिलेगा। यहाँ पे भी ये 4 कोना में है सबका लगा। हाँ, लेकिन ये इसका भी एक हिस्ट्री अलग है। वो आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वो जरिंगी भाईजान में जो पाकिस्तान वो स्कूल होता था ना बच्चों का, तो वो लोहे का गेट बड़ा वो यहाँ बनाया था। यही तो वो गेट है, इसी के अंदर वो स्कूल बनाई थी बच्चों की, और यहीं पाकिस्तान एरिया बनाया था। और ये कुआं अंदर से है 65 मीटर मतलब गहरा। लेकिन अभी ये सूखा है सर, अभी इसके अंदर पानी नहीं है। 65 मीटर और डीप है, अंदर से सूखा है। और उस समय इन कुआं से पानी निकालते थे ऊँटों से। अच्छा। ये वाला ऊँट का एरिया था, जैसे ऊँट ऊपर आते थे और रस्सी उनके मुंह में रहती थी, और यहाँ पे भी ऐसे 2 पिलर थे। अच्छा। बीच में एक लकड़ी का राउंड का होता था, रस्सी डाल के, और जैसे वो होते थी ना बाल्टी वगैरह, वो नीचे, फिर ऊँट नीचे जाता था और पानी ऊपर आता था। प्लस जो ये राउंड वाले होते थे ना 4, छतरी ऐसी नहीं होती है। छतरी होगी उसमें ऐसा कुआं नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब वो तो हाँ, छतरी होती है वो ऐसी टाइप की होती है, हाँ, लेकिन उसमें मतलब बहुत सारे होते हैं गुम्बल जो राउंड वाले। घूमर। हाँ, उसको बोलते हैं गुम्बल। जैसे आपको दिखाऊं छतरी किसको बोलते हैं, इधर आओ। वो है सामने वाली छतरी। अच्छा। अब उसमें देखो कितने राउंड के, और इसमें देखो कितने कम है। वही ये जो 4 है ना राउंड वाले, उसमें से एक तो है बंद, वो 3 ओपन है। इनकी भी एक एज हिस्ट्री होती है। जैसे वो बंद होता था ना, वो अंदर लेडीज आके, गोप्रो के हीटिंग की वजह से आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट जो भी गाइड ने हमें बताया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर कुएं के 4 कॉर्नर्स में छतरियाँ बनी होती थी। उनमें से एक छतरी को कमरे के जैसे बनाया जाता था ताकि महिलाएं उन्हें चेंजिंग रूम की तरह इस्तेमाल कर सकें। बाकी छतरियों पे बैठक होती थी जब गांव के लोग यहाँ पानी निकालने आते थे। एक मामूली कुएं के छतरियों पे भी पुराण और अन्य कहानियों के भित्ति चित्रों का होना यही जताती है कि उस समय में कला को जीवन के हर पहलू से जोड़ा जाता था। जब मैं 3 गिन लूँ तो मान लेना 1 2 and 3। ये इसलिए आवाज़ आई है क्योंकि जैसे बारिश आती है ना, तो पानी थोड़ा बहुत नीचे जाता है, प्लस अंदर थोड़ी मिट्टी है इसके लिए। इस कुएं को अच्छे तरह से घूम लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं द गोल्डन पेंटेड रूम, वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन इन मंडावा। आर्ट डेको का मतलब होता था सिनेमा हॉल, जो उस जमाने में जो लोग पिक्चर देखने के लिए आते थे ना, ये इस बिल्डिंग के अंदर वो बनाया था सिनेमा हॉल। लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट बन गया, लेकिन वो अभी फिलहाल वहीं है अपने काम कर। इसके अंदर सिर्फ विजिट के लिए एक बड़ा रूम है, उसमें सिर्फ गोल्डन पेंटिंग बनाई हुई है, और प्लस एक अंदर छोटा कोर्टयार्ड है। बस ये 2 चीज़ में मतलब घूमने के लिए। अच्छा।
केदारमल लाडिया हवेली, जो अभी झुनझुनवाला हवेली कहलाती है, के अंदर है सोने का कमरा यानी द गोल्डन रूम। इस छोटे से कमरे के हर इंच को बारीक काम से भर दिया गया है। सीलिंग पे आपको कृष्ण रासलीला देखने को मिलती है, साथ ही है अलग अलग रंगों से भरे फ्लोरल पैटर्न्स। कमरे के कई हिस्सों में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पे शिव, पार्वती, विष्णु, हनुमान, गणेश और अन्य कई देवताओं के पेंटिंग की गई है। जो चीज़ इन पेंटिंग को खास बनाती है वो है इनके कपड़े और जेवर पर डाले गए सोने के परत, जो आज भी साफ चमकता है। साथ ही कुछ पेंटिंग्स के चारों तरफ कुछ कीमती रत्न भी दीवार पर पुख्ता कर दिया गया है। यही बात इस कमरे को पूरे मंडावा में नायाब बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फूल और सब्जियों से निकली रंगों को इस्तेमाल किया गया है। इनमें चमक अभी भी बरकरार है। गेस्ट को वेलकम करने के साथ साथ यहाँ व्यापार की भी बात होती थी और घर के महिला मंडल कमरे के ऊपर बने खिड़कियों से सब देखा करती थी, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता था। समय के साथ इनकी देख रेख उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। हवेली के बाहर दीवारों पे मुगल और कॉलोनियल लाइफस्टाइल का भारी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि मास्टर पेंटर्स इन म्यूरल्स के इंस्पिरेशन उस ज़माने के अखबार और पत्रिकाओं से लेते थे और उस पे अपना इमेजिनेशन लगाते थे। सूरज ढल रही थी और इस गोल्डन आवर्स में हवेलियां और भी खूबसूरत लगने लगती है। इतिहास के साथ साथ हम अपने गाइड भैया के साथ उनके स्ट्रगल्स के बारे में जान रहे थे, कैसे वो लोग यहाँ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अमंग ट्रैवलर्स, वन स्टेप एट ए टाइम। चलते चलते हम अपने अगली मंजिल हरलाल का कुएं तक पहुंच गए। इमारत और पेड़ों के बीच छिपी इस कुएं को हम मंडावा के सबसे खूबसूरत कुआं कहेंगे, कारण यहाँ के बने कलरफुल फ्रेस्कोस।
मतलब वो लोग ही अलग टाइप के थे सर। हाँ मतलब ऐसे बनाते थे कि जो सालों साल चले। सालों साल चले प्लस मतलब दिखने में अच्छा भी अच्छा है। रघुनाथ जी का सुबह शाम यहाँ पे पूजा होती है और पुजारी जी की फैमिली भी यहीं रहती है। ये लोग संभालते हैं और अंदर से बढ़िया पेंटिंग है, बाहर से बढ़िया है। रघुनाथ जी का मंदिर में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों से जुड़ी कई कहानियां बनाई गई है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फ्रेस्कोस पे कहानी के किरदारों के नाम भी लिखे गए हैं, जैसे मोरध्वज राजा, कृष्ण और गोपियां होली खेलते हुए, एक्सेट्रास। सीलिंग पे जो फ्रेस्कोस बना है वो और भी एलेबोरेट है और उनमें युद्ध भूमि के चित्र बने हैं। ये सारी कहानियां रामायण, महाभारत और अन्य महाकाव्यों से है। इट इज़ वेरी एविडेंट दैट मंडावा के हर भित्ति चित्र सिर्फ देखने में अच्छे नहीं होते थे बल्कि एजुकेशनल भी थे। कृष्ण रासलीला के साथ युद्ध भूमि के चित्रों को खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है। हर म्यूरल के किरदार के चेहरे के एक्सप्रेशन उनके कहानी में मानो जान डाल देती है। ऑलरेडी होटल है अभी, इसका नाम है मंडावा कैसल। तो ये होटल है हाफ पार्ट में, हाँ। और हाफ पार्ट अभी इन्होंने कर रखा बंद, क्योंकि इनके मतलब दो भाई हैं, एक भाई ने बंद कर रखा है, अच्छा एक भाई ने होटल। और ये जो हाफ पार्ट जो बंद है ना, हाँ ये कुछ साल पहले ओबराई जो ग्रुप नहीं है, हाँ हाँ उसको रेंट पे दे रखा था पहले। अच्छा। तो उसका रेंट का वो लीज का टाइम हो गया बंद पूरा, तो फिर इन मालिक के पास ही रह गया। इसलिए देखो एक तरफ चमक धमक है, हाँ, जैसे एक तरफ थोड़ा रंग बदल गया। और इसमें घूमने के लिए विज़िट पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक बंदे के विज़िट के लिए 250 रुपये पर है।
इसलिए बनाया था सर। गाड़ी ना जाए। नहीं गाड़ी नहीं, जैसे वो गाय वगैरह होती ना, हाँ। गाय सांड वगैरह वो अंदर नहीं आए। मंडावा में हमारी पहला दिन तो खत्म हो गए, पर यहाँ की कहानियाँ नहीं। शेखावटी की आर्किटेक्चर और हिस्ट्री बहुत कुछ बताना चाहती है। देयर इज नेग्लेक्ट टूवर्ड्स, एपैथी टूवर्ड्स शेखावटी's हिस्ट्री के चलते कई हवेलियाँ या तो बंद पड़ गई है या फिर तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ के फ्रेस्कोस और इनके पीछे इतिहास की संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम मंडावा के अलावा शेखावटी क्षेत्र के कुछ और जगहों को विजिट करेंगे और शेयर करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ।